कभी यहाँ खुशहाली हुआ करती थी इस फार्म की वजह से। तमाम लोग काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे और कोई दिल्ली बम्बई नहीं, यहीं अपने गांव घर में इज्जत की रोटी खाते थे। कभी लगता है कि अब वो पुराने दिन लौटेंगे? गरीबी के कारण ये अपनी रोजी रोटी नहीं चला पाते हैं। भूख के मारे बहुत लोग दम तोड़ दिए, दवा के अभाव में दम तोड़ दिए। इस भूख की वजह से दम तोड़ बहुत लोग। हम जब ये फार्म टूटने लगा तो ये नहीं खाली घेरे, हम 3-3 घंटा ट्रेन रोके हैं इंजन पर चढ़ के। अब वहीं दागे है हमारे पैर में, अब पूरे हमारी महिलन के। गरीबों को अमीर बनाते बनाते आज़ादी के बाद जितनी सरकारें आई वो गरीबों को और गरीबी के दलदल में धंसाते चली गई। अरे तो राशन 5 किलो राशन दे के हम लोग के जिंदगी नरक कर दिया है। 5 किलो जिंदगी राशनवा दे के जिंदगी जनता का नरक है। हम लोग दाना बगैर खाना बगैर हम लोग मर जाते। एक टाइम खाते, एक टाइम फिर जो होने पड़ता है, रात में का बनेगा। ऐसे बाघ शेर सियार हम लोग की पेटे में कूद के जाए, हम लोग धरना पर बैठे अपन हम लोग। सरकार हमने कुछ नहीं बुझता है। घर बनना है वो भी कि कोई शिकायत है तो वो भी उजाड़ देता है, बनने नहीं देता है। हमारे वोट से जीते हो हम लोग के सता रहे हो, फार्म भी तुड़वा दिए। जिंदगी जीने के कोई अधिकार नहीं है, एक मतलब हम लोग मर जाएं तब ही ठीक है। जंतर मंतर के शोर को चीर करके मोहम्मद इरफान की आवाज़ देश के कोने कोने में पहुंच गई। तमाम नेता उनसे मिलने पहुंचे और जब राहुल गांधी ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, जब उन्होंने पूछा कि इरफान क्या चाहते हो, तो इरफान के मुंह से अपने लिए कुछ नहीं निकला। उसकी चिंताएं थी देश के गरीब मजदूरों की चिंताएं थी। इरफान ने कहा, उस ग्रामीण भारत से आता हूं जहां दर्द बहुत है। राहुल गांधी ये सुन करके अवाक रह जाते हैं कि एक युवा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो संविधान की बातें कर रहा है, वो दिहाड़ी मजदूरों की बातें कर रहा है। और इरफान राहुल गांधी से कहता है कि जब कभी आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब भी हम मजदूरों के हिस्से के सवाल आपसे भी पूछेंगे और अगर हमारी कोई असहमति होगी तो हम खुल करके आपका भी विरोध करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी 2024 का, मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं कि 1,71,000 आत्महत्याएं देश के कोने कोने में लोगों ने किया और मरने वाला हर तीसरा शख्स दिहाड़ी मजदूर था। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, जब आप उसकी बानगी को समझेंगे तो आप भी तड़प कर रह जाएंगे कि आखिर हमारे देश में, आखिर हमारे उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। दाहिनी तरफ एक फार्म है, सेंट्रल फार्म इसको बोला जाता है शायद, और कभी ये गुलजार हुआ करता था। 10,000 मजदूर, दिहाड़ी मजदूर इसमें काम कर रहे थे और देश के कोने कोने से, रांची से, बिहार से, न जाने कहां कहां से लोग आते थे यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने। और पुरुषों के साथ साथ महिलाएं, बेटियां हमारे घरों की इसमें काम करती थीं और अपनी जो आजीविका थी उसको बेहतर ढंग से चला पाती थी। लेकिन हाय रे बदनसीबी, गरीबों को अमीर बनाते बनाते आज़ादी के बाद जितनी सरकारें आई वो गरीबों को और गरीबी के दलदल में धंसाते चली गई। सोचिए कि आज इस क्षेत्र का, बहराइच जिले के कतरनिया में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। चहलवा गांव के लोग यहाँ पे देखिए मौजूद हैं वो भी, और उन्हीं के सामने ये फार्म है। यहाँ के लोग अब मेहनत मजदूरी करने इस फार्म में नहीं जाते, बल्कि कोई बेंगलुरु जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई दिल्ली जाता है। अब सीधा यहाँ पे काम कर चुके लोगों से मैं बातचीत करूँगा और उनसे जानूंगा कि पहले क्या स्थिति थी, अब क्या इनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है। लेकिन इनसे बातचीत शुरू करूं उसके पहले मैं आपको एक और आंकड़ा बता देना चाहता हूं। दिहाड़ी मजदूरों की जो आत्महत्या की संख्या थी 2021 से लेकर 2024 तक, वो 42,004 मजदूरों की आत्महत्या दर्ज हुई थी एनसीआरबी के डेटा शीट में, और जो 2026 में बढ़कर 52,910 पे पहुंच चुकी है। तो इरफान ने जो राहुल गांधी से कहा, दिहाड़ी मजदूरों की जो दशा बताई, वो ऐसे नहीं बताई। बड़ा दर्द है इनके सीने में। तो ग्रामीण भारत में मैं आया हूँ, यहाँ के लोगों का दर्द समझने, जो यहाँ पे काम कर चुकी हैं, उन महिलाओं का दर्द समझने आया हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ, इस हमारे बीच में एक महिला ऐसी मौजूद हैं जो प्रणोदा, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी साहब, उनके समय में इनका बुलावा आया था और इन्होंने वहाँ पर जा कर के कोई भोज वोज में सहभागिता निभाई थी। तो पहले हम यहाँ का दर्द जानते हैं, फिर उस कहानी के बारे में आते हैं। आपने इस फार्म में काम किया है? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भानुमती। भानुमती, टेढ़िया के रहने वाली हूँ। अच्छा। इसमें तो हम ही नहीं,
ये पूरे इलाका का लोग इसी में जीते रहे। अब बाकी तो कोई ऐसे अधिकारी बेईमान रहा आके सारा फार्म तोड़ दिया और हम लोग की पेट में लात मार दिया। हम लोग बहुत दुखित हैं। अगर ये ऑफिस फिर फार्म आ जाता तो हम लोग मेहनत मजदूरी करके फिर बहाल हो जाते हैं। हम लोग के कोई बन मजूरी कहूँ कोई 1 रुपया का काम नहीं है। अगर हम लोग का बच्चा नहीं जाता बाहर में, हम लोग का आदमी नहीं जाता तो हम लोग एक पानी के और नमक के तरस जाते हैं। पानी और नमक को भी तरस जाती जी। तो पहले तो सारे लोग घर की बच्चियां भी काम कर लेती थी, महिलाएं भी काम कर लेती थी। देखिए भैया, हमारे पूरे महिला बच्ची और लड़कन लोग आज जितना बुढ़वा सब हम लोग 1-2 हज़ार सीट EBC 3 सीटें चलत रहे, हजार हम लोग सीट से निकलत रहली। अब हम लोग के कुछ नहीं है, हम लोग के भसा दिया। यही देख के हम लोग जीते रहे फार्म। फार्म के तकने में सोने का चिड़िया उड़ा दिया और हम लोग दुखी होके अपने घर में हम लोग बेमरिया बन के पड़े हैं। दिहाड़ी मजदूरों की हम लोग जिंदगी जीने का सहारा कोई जिंदगी जीने के कोई अधिकार नहीं है। एक मतलब हम लोग मर जाएं तब ही ठीक है भैया जी। आपका क्या नाम है? हमारे नाम है भैया लाची। आपने भी काम किया? हम किया है, हम वो काम किया है 1.5 रुपये का मजदूर है, तब से हम कर रहे हैं भैया। तब से भैया मजदूरी करते खाते लड़का बच्चा लेके कतरनिया पैदल चल के तब से करे, तब से रोटी रजी खाएँ। जब से लोग ठेका ले लिया, फार्म बैठ गए हैं, तब से हम लोग के लड़का कमाने लागे हैं। तो जहाँ 500 मिल के तो 400 रुपये दिहाड़ी मिलता है, वो में क्या करेंगे हम लोग? दाना बगैर खाना बगैर हम मर जाते। एक टाइम खाते, एक टाइम फिर जोहने पड़ता है, रात में क्या बनेगा। पहले तो रोजगार ही घर में करीबे रहा है, अब खत्म हो बथुआ खोट बेच खावा जाता रहे। त्रिकोनिया में पुरवा कहाँ जाकर मजदूरी कह के लेके यहाँ खावा जाता है। जब फार्म टूट गए तब बाद कैसे बच्चों जीना पड़ता है। तो कैसे बाबू नेपाल में जाके मजदूरी कह के ले खाए, बाल बच्चा ले जाके कैसे बच्चों को जिलाए। वो में देखिए ये सरकार हमने कुछ नहीं बुझता है। घर बनना है वो भी कि कोई शिकायत है तो वो भी उजाड़ देता है, बनने नहीं देता है। बाघ सियार घर में ढुकता है, मड़ैया टटी केवाड़ी बन के हम लोग लुकाते हैं। हाँ, ये बताइए हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग का कोई सरकार नहीं है। हम लोग को लिखित दे दिए जाए जी हम लोग तुमको नहीं, हम लोग को बहुत दुनिया में जाने का। अच्छा, एक सवाल है मेरा। कभी यहाँ खुशहाली हुआ करती थी इस फार्म की वजह से? तमाम लोग काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे और कोई दिल्ली बम्बई नहीं, यहीं अपने गांव घर में इज्जत की रोटी खाते थे। कभी लगता है कि वो पुराने दिन लौटेंगे? हाँ लौटेंगे। काम वैसा दे दिए जाए पूरा आदमी ये करे खा, कहीं जाना, लड़का बच्चा सियाना हो गया है। अगर आज सरकार ये कह दे कि इस फार्म में हम फिर से शुरुआत करेंगे, फिर से बीज पैदा किया जाएगा, तो आप लोगों की तकलीफें खत्म हो जाएंगी। हाँ, बंद बाजार सहित पूजा करेंगे। हाँ, पूरे देश का पूजा करेंगे। ऐसा कहूँ हो गया था कि अगर फार्म वापिस आ जाए तो हम लोग के बाल बच्चा का जिंदगी आ जाए। हम लोग तो मर जाएंगे, बाकी बाल बच्चा का जिंदगी आपस आ जाएगा। हम लोग ना घर का है ना घाट का है। आपका क्या नाम है? भागमनी। क्या कहेंगे ये जो फार्म में आप भी मजदूरी की हैं? आप? हाँ, बहुत कहले हैं सर, मजदूरी हम लोग किए हैं। आधा पेट खा गैर खाए मजदूरी किए हैं। आज फार्म जो टूट गया तो हम लोग के सबके घरे सवांग करेला मजदूरी करे लायक नहीं, हम जाए लायक विदेश। कोई घर सवांग है, कोई घर नहीं सवांग है, तो कहाँ से कमा खाई? मतलब यहाँ पर जब काम चल रहा था तो सब लोग पैसा कमा लेते थे, उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। लेकिन जिसके घर कमाने वाला वो बाहर चला गया और जिसके घर नहीं है वो तो बड़ा भयंकर स्थिति होगी। हाँ, बहुत भयंकर हो जाएगी। जीने खाने की मतलब समस्या हो गई है। हाँ। अब लोग कैसे चलता है? अब जैसे चले मालिक चलावे वैसे चले, बाकी बिना गए तो हुआ नहीं बनी। मेहरारू तो नहीं देखे हैं और तो नहीं जा सकती है ना, खाली सामान जाएंगे मजदूरी करे। बेचारा 400 को मजदूरी दिहाड़ी पाते हैं, उसमें दवा कराएं कि कपड़ा लत्ता लें कि खाने के लिए क्या देखें। सरकार तो बहुत कहती गरीबों के लिए तमाम स्कीम चालू की हैं, गरीब खुशहाल हैं। हाँ,
तो जब कुछ नहीं, सरकार का क्या देती है, हम लोग के क्या देती है, हम तो नहीं देखते हैं कि कुछ देती है। क्या देती है? राशन तो देती ही है। अरे तो राशन 5 किलो राशन दे के हम लोग के जिंदगी नरक कर दिया है। 5 किलो जिंदगी राशनवा दे के जिंदगी जनता का नरक है। सच कहीं तो 5 किलो से क्या होता है? 4.5 किलो। हैं? ओहू में कोड्डार ले ले, ओहू में डकैत लोग वहाँ भी काम कर जाते हैं। हाँ, डकैत लोग गली गली में डकैत हैं। हाँ, हम लोग का कोई माई बाप नहीं है एकदम। हम चाहे हम किसी से डरते नहीं है कि हमारा केहू बिगाड़ लेगा। सच्चाई कहे में कोई वो नहीं है। बपो चोर पुतो चोर सारा भागे एक के ओर। ये किसको कह रहे हैं? वो जो सरकार के कह रहे हैं 5 किलो राशन पर हमके खरीद लिए हो। हमारी कितना कीमती एक वोट है, हमारे वोट से जीते हो, हम लोग के सता रहे हो। फार्म भी तुड़वा दिए। अब देखो रेल का ही पटरी देखो, अब हमारी जनता कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ, अम्मा बर्दिया, बिसनापुर, फकलपुरी। आप जब प्रणव दा के यहाँ गए थी भोजन लेने, जी। भोज करने, हाँ। तो आपने कहा नहीं प्रणव दा आप राष्ट्रपति हैं, सरकार को बताइए कि हमारे फार्म को फिर से चालू कराएं। हम कहते हैं ये राष्ट्रपति सम्मान देने से हमें क्या फायदा है, जब हमारी जनता तड़प तड़प के मर रही है। तो जो हमारा रोजगार रहा वो छीना गया। अच्छा, हमने सुना है कि जब ये फार्म बंद हो रहा था तब आपने इन महिलाओं को हम लेकर लोग बड़ा, सुनिए। सुन लीजिए पहले बात तो सुनिए। आप लोगों ने आप जो है इन महिलाओं को लेकर के बड़ा आंदोलन कर ली, आप लोग डीएम को घेर लेती थी, कितना सही बात है? देखिए, हम जब ये फार्म टूटने लगा तो ये नहीं खाली घेरे, हम 3-3 घंटा ट्रेन रोके हैं इंजन पर चढ़ के। अब वहीं दागे है हमारे पैर में, अब पूरे हमारी महिलन की गोड़ में कहे किलो 3-3 किलो खून हम लोग का घट गया था ये फार्म रोकने के लिए। डीएम चाहे जे कोई अधिकारी आया, हम लोग 1.25 महीना प्रदर्शन किए 10 गौवा का लोग। अब बाकी हम लोग का कोई माई बाप सुनवाई नहीं किया, सारा चोर लूट लिए। हम लोग का धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। उसमें भी एक हमारे महिला खत्म हो गई धरना प्रदर्शन पर। ऐसे बाघ शेर सियार हम लोग की पेटे में कूद के जाए, हम लोग धरना पर बैठे, अपन हम लोग सत नहीं छोड़े। ये बाकी तो हम कहें से टाइगर वगैरह आप लोग के ऊपर से फान गवा है। अच्छा, ऊपर से चले गए, लेकिन आप लोग हटी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग हटे हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोग जान पर जब हमारे जीने का अधिकार नहीं है तो हम जी कर क्या करेंगे? तो जो सरकार 10 साल से चल रही है उसने कुछ नहीं किया यहाँ के लिए? एक कुछ नहीं 5 किलो राशन, 5 किलो राशन के अलावा क्या किया है? हम लोग महिला हैं, हम लोग देखो कई गो यही जो महिला बेवा, सारे लोग बेवा महिला हैं, एकदम से जो खड़ी हैं सब महिला बेवा हैं, विधवा हैं, सब विधवा हैं। इसके लिए क्या किया है? पेंशन उशन नहीं मिलता? विधवा पेंशन ना, कि नहीं? ना। सही बतावा। नहीं खे मिल हाँ? ना। कितना समय भर पति के निधन पहले? 3 साल। 3 साल। हाँ। तोहार हो? महिला विधवे हैं, हाँ? हमरो नहीं मिलता। किसी को नहीं मिलता पेंशन उनशन? ना भैया 2 साल से नहीं मिलो। 2 साल से नहीं मिलता? नहीं, बीमार है हमारे पर्व तो कहाँ से लगा, यही का असर रहल है। कितना मिलत रहा? 2000 मिलत रहा, अब बंद हो गई, नहीं मिलत है। तो ये जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे कहा तू ना लोगों ने? नहीं मिलत है आवेला कि भैया, ना? नहीं केहू नहीं आवेला। कोई आता नहीं है? नहीं भैया, जब काम लगेगा वोट का समय होगा तब आएंगे। हाँ। तो आगे ए बेरी आएंगे ना वोट लेने तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। जेंट्स से अगर मान जाएगा तो महिला हम लोग बहिष्कार करेंगे। अगर हमारा काम नहीं पूरा होता है फार्म वाला और इधर रेल वाला, तो हम लोग फिर से फार्म को दिखाइए। और 2027 में चुनाव है, हालांकि मैं चुनाव के मुद्दे पे भी नहीं जाना चाहता। हालांकि भानुमति जी ने अपनी महिलाओं को लेकर हुंकार भर दी है कि जो वोट मांगने आएगा वोट का बहिष्कार करेंगे। अगर हमारे पुरुष मान जाते हैं तो ठीक है, लेकिन महिला मोर्चा मानेगा नहीं। खैर, मैं बातें इरफान की कर रहा था। इरफान ने पूरे शोर को चीरते हुए जंतर मंतर के देश के कोने कोने में दिहाड़ी मजदूरों की चिंताओं को व्यक्त किया। राहुल गांधी से बात किया, प्रधानमंत्री से भी कहा कि आप मजदूरों के लिए कुछ बेहतर करिए। अब इसी फार्म में काम कर चुके बंशीधर बौद्ध जी, जो उत्तर प्रदेश में 2014 में उपचुनाव हुआ जब इस बलहा विधानसभा में,
तो ये पहले विधायक चुने गए, फिर मंत्री बनाया अखिलेश यादव जी ने। तो मैं इनसे सीधा बातचीत करूंगा, क्योंकि आपने भी इस फार्म में मजदूरी की है, मेहनत मजदूरी किया है, चौकीदारी किया है आपने विधायक बनने से पहले। विधायक बनने से पहले ना, तो विधायक बनने से पहले आपने चौकीदारी किया है, यानी मेहनत मजदूरी का ही काम उसको भी मानते हैं, है ना? ऐसा था नहीं कि वो ए ग्रेड के ऑफिसर का काम था। हाँ हाँ, लोगों की रखवाली कर रहे थे। हाँ, जंगली जानवरों से लोगों का बचाव कर रहे थे। इरफान ने अपनी बात जब इंटरव्यू दिया, इरफान को जान रहे कि नहीं, आज एक लड़का वायरल है, मैं मजदूरों की बात कर रहा है, इसीलिए मैं बार बार उसका नाम ले रहा हूँ आप लोगों के बीच में। तो उसने कहा कि मिल मालिकों के जो कुत्ते हैं वो भी चर्बीले हैं, मोटे ताजे हैं, और हमारे मजदूरों के चेहरे भी पीले हैं। उसने इन 2 लाइनों में पूरे देश के दिहाड़ी मजदूरों की दशा को बता दिया। क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पे काम कर चुके हैं, मंत्री भी रहे आप, क्या कहेंगे? ये बल्कि 13 ग्राम 2 न्याय पंचायत में 13 ग्राम सभा है, आमा न्याय पंचायत, कारीकोट न्याय पंचायत। तो इनको तो इनकी तो रोजी रोटी चल ही रही थी, लेकिन पूरे महिपुरवा ब्लॉक के आदमी इधर आकर के रुक करके डेरा बना के अपना काम करते थे। 2 महीना शायद 2 महीना की 90 दिन नौकरी देते थे, 90 दिन पूरा नहीं होने देते थे, 2-2.5 महीना पर उसको बैठा देते थे और फिर वो चला जाता था। फिर दूसरा मजदूर आता था, 1 महीना वो बैठता था, दूसरा मजदूर आके काम करता था, ताकि नियमित ना हो जाए। हाँ, ताकि नियमित ना हो जाए। इस तरह से यहाँ सीधे साधे लोगों के साथ खेल खेला गया। 50 लाख के आसपास मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई है। 50 लाख। हाँ, यहाँ तक कि भाई साहब बिहार तक के मजदूर यहाँ आकर के, रांची तक के मजदूर आकर के यहाँ डेरा डाल के रहते थे और फार्म में ये निकाई वाला काम, सोहनी वाला काम, बाल बीनना और गन्ने की गोड़ाई करना, यही सब काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते। दूसरी बात ये है कि एक घर में यदि 5 परिवार है तो 5 परिवार इसमें करता था। लेबर इसमें बल्कि कम पड़ जा रहे थे, तो बाहर से लोग बुला करके मजदूरों को डेरा बना कर देते थे, झुग्गी बना कर देते थे, वो आकर के करते थे। तो 50 लाख के आसपास ये दोनों फार्म से, गिरजापुरी और सेंट्रल स्टेट फार्म को, दोनों फार्म को मिला दिया जाए तो 50 लाख परिवार की रोजी रोटी थी। आज के तारीख में केवल पुरुष जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे, केवल 1 परिवार के कमाने से 5 परिवार की रोजी रोटी नहीं चल पा रही है। जिससे आपने लाइन में जितनी महिलाएं देख रहे हैं सब बेवा हैं। क्यों बेवा हैं? इसका भी वजह है कि गरीबी के कारण ये अपनी रोजी रोटी नहीं चला पाते हैं। भूख के मारे बहुत लोग दम तोड़ दिए, दवा के अभाव में दम तोड़ दिए। इस भूख की वजह से दम तोड़ बहुत लोग, हमारे यहाँ तो एक वहाँ निषाद नगर में कोहड़ा खा करके कई दिन रहा, फिर उसकी जांच हुई, फिर डीएम आए, तो फिर उसको सारा सुविधा दी। इस तरह के चूँकि इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको झूठा साबित न हो, क्योंकि ये लोग, इनका खेत यहाँ गिरजा बैराज के बगल में था, वहाँ से इनकी रोजी रोटी चल जाती थी। खेत कुछ था, जंगल का था, लेकिन अब वो नदी घाघरा में कट गया, तब से इनके पास कोई रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है। इसलिए ये महिलाएं दुखी हैं। हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इनके पेट को देखते हुए इनकी सरकार से आपकी यही गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द शुरू। हाँ, गुजारिश है कि इसको पुनः चालू करें। वो केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसको चलवाया था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस पीरियड में टूटा है। फिर बीजेपी की सरकार है, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस फार्म को चलावें, जिससे 50 लाख मजदूरों की रोजी रोटी चलती रहे। चलिए, चाचा हैं, इनसे बातचीत करके इस बात को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मजदूरों की बात को। क्या कहेंगे, क्या देखा है आपकी इन आँखों में? सर यही हम लोग के समय में जब हम लोग थे तो इसमें हम लोग भी काम किए हैं सन 82 के समय में। और उसके बाद हाँ ITI किए, हम इंटर किए। उसके बाद जो है धीरे धीरे अपना रोज़गार के लिए हमने कोशिश किया। चिलौरिया शुगर मिल में हमको सर्विस मिला। आज वो सर्विस से हमको बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। और उसके बाद जो है इस समय हम ठीक ठाक से हैं
हम तो ठीक ठाक से हैं, लेकिन और जनता तो भाई दुखी है। ये फार्म यदि चला दिया जाए तो यहाँ की आम जनता जो गरीब में जो जीवन यापन कर रही है, कम से कम इसकी रोजी रोटी तो चलेगी। आखिर में ये मैदान दिखाई दे रहा है, इसको रखने से मैदान क्या फ़ायदा है? इसको कम से कम चला तो दे। इसको कम से कम चला तो दे। एक बार फिर उस वीडियो को दिखा दीजिए कि किस तरह से ये मैदान खाली है और ये मवेशी यहाँ पे घास चर रहे हैं। और किसी ने सच ही कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावा झूठा है और चेहरा किताबी है। तो ये हाल है। हम लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को कवर करने के लिए निकले हैं और गांव की खाक छानते हुए उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े ज़िले बहराइच में मैं पहुंचा हूं और ये बल्हा विधानसभा है। और यहाँ पे हमारे आने का मकसद था, ये मंत्री जी खड़े हैं, पूर्व मंत्री हैं अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी 2012 से 17 के दरमियान, तो इनको उन्होंने मंत्री बनाया था। और ठीक इन्हीं के घर के सामने ये फार्म स्थित है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा था। अब ये मंत्री जी जब विधायक नहीं बने थे तो ये भी यहीं पे चौकीदारी का काम करते थे और विधायक बनने के बाद फिर ये विधानसभा गए, मंत्री बने और उसके बाद आज विधायक नहीं हैं। 17 में मौका नहीं मिला, 22 में मौका नहीं मिला, तो ये बड़ी आस भरी निगाहों से इन खेतों को, इस फार्म को 9000 बीघा ये ज़मीन सिर्फ एक क्षेत्र में खाली पड़ी है और गलत निगाहें इस पर ना पड़ें और सरकार इसे जल्द से जल्द दिहाड़ी मज़दूरों की दशा को देखते हुए, इस क्षेत्र के मज़दूरों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उनकी परेशानियों को देखते हुए, सोचिए ना कि आज़ादी कितने सालों के बाद अगर हमारे देश की कोई महिला खड़ी होकर के ग्रामीण भारत से ये कह दे कि हम किसी तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें खाने को ढंग से नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि लानत है। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दिहाड़ी मज़दूरों के हिस्से की जो लड़ाई है वो सही दिशा में बढ़ सके, इनको इनका हक अधिकार मिल सके। और सरकार जो यही जनता बनाती है, सरकार बनने के बाद जो इन्हीं जनता को सरकार भूल जाती है, इनका वो हक दस्तूर के साथ लौटाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।